तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हम लोग बाइनॉमियल थ्योरम पर आज कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हमने आपको बाइनॉमियल थ्योरम पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा। तो चलिए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बाइनोमियल थ्योरम। जरा बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स बताता हूँ मैं आपको। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स आपने पढ़ा था। a plus x की पावर n that is equal to nc0 a की पावर n x की पावर 0 nc1 a की पावर n minus 1 x की पावर 1 plus dot 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 ncr a की पावर n minus r x की पावर r plus dot 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 nc n minus 1 a की पावर n x की पावर n minus 1 और अल्टीमेटली लास्ट में मैंने लिखा था ncn a की पावर 0 x की पावर n। ये इस रूप में मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम लिखा था। उम्मीद है आपको ध्यान में होगा, पूरी बात समझ में आ रही होगी आपको। और आगे बढ़ाते हैं आपको इससे कि इफ a equal to 1 then 1 plus x की पावर n is equal to 1 plus n by factorial 1 x की पावर 1 n minus 1 upon factorial 2 x की पावर 2 dot 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 या एक स्टेप और लिख लीजिए n minus 1 n minus 2 upon factorial 3 x cube plus dot dot dot। इस तरह से ये हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम सीखा था और उम्मीद है आपको ध्यान में होगा और दिख भी रहा होगा। और आज हम इस पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे इस पर न्यूमेरिकल्स लगते हैं, ये आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। रिया मेरी आवाज आ रही है बेटा? रिया मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही है। ठीक है, बीच में कुछ आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, हमें लग रहा था। चलिए आइए हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपको जो हम दिखा रहे हैं इसको ध्यान देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट 1001 पावर 1/3 up to 6 places of decimal। ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा एग्जाम में कि 1001 पावर 1/3 up to 6 प्लेस ऑफ डेसिमल। कैसे सॉल्व करेंगे इसको तो ध्यान दे लीजिएगा। इसको आप 1001 पावर 1/3 को आप 1000 प्लस 1 पावर 1/3 करेंगे और 1000 अगर कॉमन ले लेंगे तो उसकी पावर 1/3 करना पड़ेगा और 1000 की पावर 1/3 10 आ जाता है और यहाँ आ जाएगा 0.001 पावर 1/3। आपको समझ में आ गया होगा कि 1000 मैंने कॉमन लिया तो यहाँ 1000 बाहर जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 1/1000 इसको 0.001 लिखेंगे और 1000 की पावर भी 1/3 करना पड़ता है तो पावर 10 आ जाएगी। इस तरीके से आएगा। और अब ये 10 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर आप बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, ये वाला स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 plus x की पावर n तो ये आ जाएगा 1 plus फैक्टोरियल n। n कितना है 1/3 अपॉन फैक्टोरियल 1 n अपॉन फैक्टोरियल 1 और x का कितना है 0.001 पावर 1 प्लस n minus 1। n की जगह आ गया 1/3 minus 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 0.001 का स्क्वायर। और भी आगे लिख सकते हैं लेकिन चूंकि 6 प्लेस ऑफ डेसिमल निकालना है मुझको
तो यहाँ पर 0.001 है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 6 प्लेस तक बन जाएगा। और इसके आगे बढ़ेंगे अगर इसका क्यूब और आगे टर्म पे तो और छोटे टर्म बन जाएंगे, जिसको हमें नेग्लेक्ट कर देना, यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। अभी क्या आ गया ये ध्यान देंगे, 10 ये आ गया 1 प्लस फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर मिला के 1/3 आ जाएगा, 0.001 आ गया। यहाँ पर देखेंगे तो ये 1/3 -1 करेंगे तो -2/3 आ जाएगा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 आएगी, 2 बढ़ जाएगा तो -1/9 आएगा ये, और यहाँ आ जाएगा 0.0000001 ये आएगा। अगर इस स्टेप पे आपको पूरा भाग मैंने तेज कर दिया हो और आपको नहीं समझ में आता दीजिएगा, यथार्थ समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये फरार है समझ में। हाँ बोलिए क्या कर रखे हैं? नहीं 10 कॉमन नहीं लेंगे तो फिर ये इस टर्म में नहीं आएगा, यहाँ पर x से बहुत छोटा होना चाहिए, 1 + x के टर्म में आना चाहिए, तो 1 + x के टर्म नहीं बन पाएगा। बारहवें सर वही लागू होता है जहां 1 + x का टर्म आता है, और अगर आप 1 + x के टर्म में नहीं ले जाएंगे तो आपको ये बड़ा वाला हिसाब किताब लेकर चलना पड़ेगा, तब आप झंझट में फंस जाएंगे ना। तब a का भी ध्यान रखना पड़ेगा, x का ध्यान रखना पड़ेगा, तो 1000 का ध्यान रखना पड़ेगा, 1 का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आप बड़े लंबे चौड़े चक्कर में फंस जाएंगे ना। इसीलिए हम 10 कॉमन लेकर काम करेंगे। अब जब देखिए 10 आ गया, ये यहाँ के आ गया 1, इसको सॉल्व करेंगे 0.00333 माइनस 0.00010 और आएगा, और फिर 99 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस के साथ में कितना आ जाएगा, ये 1 + 0.000000333 6 ऐसे शेड्यूल हो जाएगा। इसके बाद ये 2 ये आएगा लमसम, और यहाँ 10 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10.0033332, ये लगभग आपका आंसर रहेगा। इसमें जो स्टेप आपको नहीं समझ में आया हो या कम समझ में आया हो दोबारा बोल दीजिए भाई कि सर ये स्टेप हमको नहीं आया, हम दोबारा बात कर लें आपसे। चलिए अगर समझ में आ गया है तो एक स्टेप और दिखाता हूँ, इसी पे एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, सेम इसी पैटर्न का, सेम इसी लेवल का क्वेश्चन और आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट 999 पावर 1/3, कहीं 1/5 कर देते हैं इसको, चलो इसको 1/5 कर देता हूँ, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। हाँ 1 प्लस नहीं 1 + nx तो मैंने कहा शॉर्टकट है, डायरेक्ट यूज करेंगे इसको, लेकिन जब यहाँ 6 प्लेस का दिया गया तो 3 प्लेस का था तो काम चल जाता, तो 6 प्लेस का दिया गया 1 + nx से नहीं काम चलाएंगे, कि आप इसमें हायर पावर डायरेक्ट छोड़ देंगे, एक आग दो पावर तो लेनी पड़ जाएगी आप, ठीक है। चलिए ये आ गया अप टू 6 प्लेस ऑफ 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। इसको अगर 6 प्लेस ऑफ डेसिमल सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो आइए 999 पावर 1/5, इसको आप ध्यान देंगे, आप 1/5 करेंगे तो आप इसमें थोड़ा डिजिट बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि तब कॉमन में दिक्कत लगेगी, है ना। यहाँ डबल लाइन और कर लो तो उससे थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, ऐसे एक लाइन बढ़ा लो ना, तो ये क्या आ जाएगा 10,000, या एक लाइन और बढ़ा लो, एक लाइन और बढ़ा लो, इसमें थोड़ा खतरनाक हो रहा है तो दिक्कत नहीं है। -1 पावर 1/5, अभी क्या करना है, इसमें से 1 लाख कॉमन ले लेंगे हम, और पावर 1/5 आएगा तो 10 आ जाएगा, ये 1 - 0.001
दिमाग नहीं लगाना आपको, ये आसान हो गया आपके लिए, क्योंकि अब यहाँ पर स्क्वायर वाला क्यूब वाला स्क्वायर वाला करेंगे तो 5 प्लेस में डेसिमल भाई ये 10 प्लेस में डेसिमल चला जाएगा, तो एक ही डिजिट लेना पर्याप्त हो जाएगा, है ना। 10,000 है 1 माइनस 1/5 into 0.0001 कर लेंगे, ठीक है। ये आ गया 10, ये आ गया 1 माइनस 0.00002, ये आ जाएगा, ये 10 घटा लीजिए इसको जरा, 10 में से 2 जाएगा, ये 8 आएगा, बाकी 9 9 9 9 9 ये आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 9 9 8 इस तरह में ये आंसर आएगा। और उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और आपने देखा ये स्क्वायर टर्म मैंने छोड़ दिया, यहाँ पर 2 टर्म ले लिया था मैंने, क्योंकि दशमलव के प्लेस तक था और 6 प्लेस तक ले जाना था मुझको, हम 2 ही प्लेस में काम सही कर दिए। मैथ्स कुछ कहना चाह रहे हो? मैथ्स बोलो सर। ये 1/5 कहाँ से आया सर? हाँ 1/5 कहाँ से आया, सही बात है। तो जरा देखिए आप जरा समझिए, यहाँ पर 1/3 कैसे आया था, याद आ रहा है? अच्छा सर, आप यही n/(1), तो यहाँ जी n सर। कितना है 1/5, इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर इसके पावर कंफ्यूजन हो रहा है, 1/5 ये n आ गया (1)(1). फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होगी, तो 1/5 ऊपर जाने का पर ही बन जा रहा है, ऐसा से बात समझ आ गई होगी जी। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? यस सर। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, और इसका हम एक बार स्क्रीनशॉट आपके लिए ले रहे हैं। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले दिया हूं, अभी आपको ग्रुप पे मिल जाएगा ये क्वेश्चन है। आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखें। क्या बेटा लास्ट में 8 है यहाँ पर ना? अरे भाई इसको हटा के देखना, नहीं अभी आगे बढ़ता जाएगा, 8 से आगे देखोगे 8 नहीं है 0 बोल देना, ठीक है ना, 6 प्लेस लगे, ठीक है, चेक कर लेना, बहुत दिक्कत नहीं। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूरा भाग चेक कर लीजिएगा, 5 प्लेस तक हो गया है तो 6 प्लेस ऑटोमेटिक क्लियर कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझिए, कौन से बता रहा हूँ, जहाँ दिक्कत है बताइए। आइए नेक्स्ट देखें हम लोग, कॉन्सेप्ट लिखा रहने दिया मैंने। एक क्वेश्चन आपका है बड़ा पॉपुलर है, ये भी क्वेश्चन आपके तो सामने मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपेंड using binomial theorem, इसको एक्सपेंड करना है 1 minus 3x की पावर 5 up to term having x cube up to term having x cube तक इसको एक्सपेंड करना है। चलिए 1 minus 3x की पावर 5 को एक्सपेंड करते हैं हम, शुरू करें। पहला टर्म 1 प्लस n माने 5 अपॉन फैक्टोरियल 1, x की वैल्यू यहाँ कितना है -3x है, इसकी पावर 1, राइट, प्लस n माइनस 1 माने 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 -3x का स्क्वायर प्लस 5 into 4 into 3 अपॉन फैक्टोरियल 3x की पावर 3। अब आप देख रहे हैं x की पावर 3 तक पहुंच गए, इसको और आगे बढ़ा सकते थे हम x की पावर 5 तक, लेकिन हमसे चूंकि सवाल में x की पावर 3 तक ही कहा गया है तो वहीं तक हम गोल कर रहे हैं।
अब जरा ध्यान देंगे 1 ये आ जाएगा -3 3 बचे 15 सॉल्व कीजिएगा 15x आ जाएगा। ये फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है 5 3 15 माइनस में आएगी। अब जरा देखेंगे प्लस 5 गुणे 4 और 3 त्रिका 9 और ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर होने पर बाई 2 एक्स स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा 5 चौक 20 20 3 60 60 और 3 त्रिका 9 3 27 27 बिटे 6 एक्स क्यूब, ये माइनस में आएगा क्योंकि 8 पावर है। अब आप देखिए बात समझ में आ जाएगी 1 माइनस 15x और ये 2 कटेगा 10 आएगा 90x स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 270 एक्स क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है पूरी बात समझ में आ गई होगी। शिवांगी समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत? नो सर आ गया। ठीक है, रिया तुमको आया बेटा? यस सर। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और बताएं आपको, जो कल भी शायद हमने एग्जाम्पल के रूप में बताया था आपको। 2 क्वेश्चन और लेता हूं, उसके बाद फिर फाइनल सेशन का क्वेश्चन खत्म कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग कुछ नए टॉपिक्स जो है कुछ नए टॉपिक्स पर आगे चलेंगे और जहां जो दिक्कत आएगी बताइएगा मुझे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या लिखा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g dash at the height h from surface of earth of radius r is given this much। यहाँ पर the acceleration due to gravity at height h from earth surface of radius r is g dash बराबर आता है g r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, या where g is acceleration due to gravity at earth surface पे स्मॉल जी वैल्यू होती है h हाइट जाने पर g डैश हो जाता है और हमें प्रूफ करना है प्रूफ that if h is much less than r then g dash is equal to g 1 minus 2h by r, ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ कर रहा हूं, जहां जो दिक्कत नहीं बताइए। we know that g dash is equal to g r square r plus h का होल स्क्वायर, तो g dash बराबर आ गया g r स्क्वायर, यहाँ पर r कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट लगा हुआ है इसलिए r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ h by r पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपको। तो g डैश बराबर क्या आ गया, g r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया 1 प्लस h by r की पावर नीचे था ऊपर जाएगा माइनस। अब हियर h by r is much less than 1, then by binomial theorem
बाइनरी थ्योरम पावर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2s/r, ये आंसर आ जाएगा। और उम्मीद है ये तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। चौथा क्वेश्चन, पांचवा और अंतिम क्वेश्चन जो बाइनरी थ्योरम का लास्ट क्वेश्चन है, ये बताना चाहेंगे आपको हम। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, क्या दिया गया है? कैपिटल E इक्वल टू कैपिटल K 1 प्लस डेल्टा थीटा अपॉन थीटा 0 होल पावर 4 -1, ये दिया गया है। वेयर डेल्टा थीटा इज मच लेस देन, ये दिया गया। अब आप ध्यान देंगे, इफ डेल्टा थीटा इज मच लेस देन थीटा 0, then delta theta by theta 0 is much less than 1, so that E, that is K, अब ये पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाइनरी थ्योरम लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ये 1 प्लस 4 डेल्टा थीटा बाई थीटा 0, और यहाँ -1 तो है, यहाँ इस हिस्से पे मैंने बाइनरी थ्योरम लगा दिया। अब यहाँ देखिए -1 है, ये +1 है, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए E बराबर आ गया K 4 डेल्टा थीटा बाई थीटा 0। तो यही तो हमको प्रूफ करना था कि E बराबर 4K डेल्टा थीटा बाई थीटा 0, यही मुझे आप प्रूफ करना है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, हमको ये सिंप्लीफाई और कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सर, हेलो सर। बोलिए बोलिए सर अच्छा, जब भी अगर जैसे ये क्वेश्चन दिया रहेगा कि जैसे डेल्टा थीटा की मतलब ये मच लेस देन है, तो इसमें पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है। यही तो मैंने सिखाया था आपको। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए आप। इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर दे रहे हैं और आपको समझना चाहिए, यहाँ भी ये चीज मैंने दिखाया, ये स्टेप है। मैंने कहा था इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, अगर x बहुत छोटा है 1 से, तो ये स्क्वायर टर्म और क्यूब टर्म खत्म हो जाएगा, तो क्या बन जाता है? तो 1 प्लस x की पावर n को हम 1 प्लस nx लिखते हैं डायरेक्ट। कैसे आ गया? क्योंकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है जी, और रियल पावर में जो भी है x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4 ये नेगलेक्ट हो गया, तो क्या आ गया? 1 प्लस nx। फिजिक्स में हम इतना यूज करेंगे मेनली, बाकी जो चीजें बताई वो केवल आपका मजबूत हो सके कॉन्सेप्ट, जो 9th 10th में आप न्यूमेरिकल कम लगाए हैं वो आप अच्छे से कर सकें, इसलिए मैंने इस सारी बातें बताई आपको। बोलिए क्या नहीं समझ में आया? बोलिए जो समझ में आया हो, मैथ्स बोलो। आ गया सर, आ गया। ठीक है, अब मेरे समझ से बाइनरी थ्योरम आपको पूरा समझ में आ गया। जहां भी बाइनरी थ्योरम इस्तेमाल करना होगा, फिजिक्स में मैं इतना इस्तेमाल करूंगा इतना। ठीक, बता जरूर मैंने इतना दिया आपको पूरा कायदे से, कि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रहे, खासकर बायोलॉजी वाले जो रहे उनको तकलीफ ना होने पाए ये कर क्या रहे हैं। और कभी भी पावर 1/3 निकालने को आ जाए, पावर 1/5 निकालने को आ जाए, तो आप शॉर्टकट अपना काम आप कर सकेंगे कम से कम, है ना, कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी और उस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। चलिए, यहाँ तक की बात आपको समझ में